आज हम रियल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने जो पढ़ लिया था लास्ट क्लास में वो क्लोज लिमिट पॉइंट पढ़ा था हमने, है ना। और ओपन सेट की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली थी, लेकिन आज कोई बात नहीं, दोबारा से ओपन सेट और क्लोज सेट को एक साथ डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको दोनों को अंतर पता रहे। ओके, चलिए। तो लास्ट में हमने लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ा था, तो अब बात कर रहे हैं क्लोज सेट। क्लोज सेट या फिर संवृत समुच्चय, संवृत समुच्चय, संवृत समुच्चय या क्लोज सेट। तो देखिए इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन तो ये होती है, यदि आपके पास कोई भी सेट ओपन है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि एस यदि ओपन है तो एस कॉम्प्लीमेंट जो आएगा आपका क्लोज सेट आएगा। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन हो जाती है। दूसरा डेफिनेशन कहता है यदि आपके पास किसी भी सेट के जो लिमिट पॉइंट है वो यदि किसके पॉइंट हो, सेट के पॉइंट है, तो उसे क्लोज सेट कहा जाता है। तो देखिए डेफिनेशन लिख देता हूं, मैं दोनों ही डेफिनेशन लिख रहा हूं। लेट S is subset of R, let S is subset of R, then या फिर आप डायरेक्ट लिखिए let S subset of R, then S is said to be, S is said to be closed set if S complement is open। S complement का मतलब आप जानते हो, R में से यदि आपने S को हटा दिया है तो वो S कॉम्प्लीमेंट बचता है। ठीक है, यानी कि माना S सबसेट है R का, लिख लो साथ के साथ, माना S सबसेट R, तब S को संवृत समुच्चय कहते हैं, तब S को संवृत समुच्चय कहते हैं यदि S कॉम्प्लीमेंट, आप इसी नोटेशन से डिनोट कीजिए इसको, यदि S कॉम्प्लीमेंट विवृत समुच्चय है, यदि S कॉम्प्लीमेंट विवृत समुच्चय है। दूसरा डेफिनेशन लिखिए, ए सबसेट S of R, a subset of R is said to be closed set, is said to be closed set if its limit point is set is element of set। ठीक है, कोई भी सबसेट R का क्लोज सेट यानी कि संवृत समुच्चय कहलाता है यदि इसका लिमिट पॉइंट क्या हो, समुच्चय का बिंदु हो या समुच्चय का अवयव हो। ठीक है, एक दूसरी डेफिनेशन और पढ़ते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज लिमिट पॉइंट देन इट इज कॉल्ड लिमिट क्लोज सेट। अभी क्लियर है? हिंदी में लिखो, एक उप समुच्चय S सबसेट R, ऐसा नोटेशन बना लेना, एक उप समुच्चय S सबसेट R संवृत समुच्चय कहलाता है यदि इसके सीमा बिंदु समुच्चय के भी अवयव है या समुच्चय में भी विद्यमान है। ठीक है, इसका मतलब हुआ मैंने लिखवा दिया था कि लिमिट पॉइंट के सेट को किससे डिनोट करते हो,
एस प्राइम से डिनोट करते हैं, है ना। तो देखो इसके सारे बिंदु, यानी कि ये क्या है, एस के लिमिट पॉइंट का सेट है ये, और यदि ये इसके सारे बिंदु कहां मिल जाए आपको, एस में मिल जाए, यदि इसके सभी बिंदु कहां पे मिल जाए आपको, एस में मिल जाए, दैट मीन्स आपका क्या मिल जाएगा, एस कैसा होगा, क्लोज होगा। तो बस आपको जस्ट ये देखना है, किसी भी सेट के लिए देख रहे हो तो उसके लिमिट पॉइंट का सेट पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एन उठाया है, कोई एग्जांपल एन लिया, एन के लिमिट पॉइंट का सेट जो है वो कितना आता है, 5 आता है। तो एक चीज बताइए मेरे को, कि 5 जो है वो सबसेट होता है एन का, 5 is subset of n, तो this implies n is closed set, n is closed set, n कैसा है, क्लोज सेट है। ऐसे यदि आप और एग्जांपल लो, यदि आपने z ले लिया, पूर्णांकों का समुच्चय लिया है z इंटीजर, तो z प्राइम ये भी कितना आता है, 5 आता है, क्योंकि इसके कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे z प्राइम है वो भी किसका सबसेट है, z का है, दैट मीन्स z कैसा आ गया, क्लोज सेट आ गया, जेड क्लोज आ गया। दूसरा एक और एग्जांपल, एग्जांपल 1 2 3, यदि आपने आर लिया है, सेट क्या ले लिया, आर ले लिया, तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट कितना आता है, आर प्राइम कितना आता है, आर के बराबर ही आता है, ये मैं करवा चुका लास्ट क्लास में, आर प्राइम आर के बराबर आता है। और आप जानते हो कि कोई भी सेट खुद का सबसेट जरूर होता है, आर प्राइम सबसेट है किसका, आर का, दिस इंप्लाइज आर कैसा हो गया, आर हो गया क्लोज, आर कैसा हो गया, क्लोज हो गया। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, यदि आपने 5 लिया है, कोई भी रिक्त समुच्चय लिया है, तो 5 का लिमिट पॉइंट का सेट क्या आता है, 5 आता है, और 5 सबसेट है 5 का खुद का, दिस इंप्लाइज 5 कैसा मिल गया, 5 आपको क्लोज सेट मिल गया, 5 कैसा मिल गया आपको, क्लोज सेट मिल गया। तो ये आपके पास 4 एग्जांपल है। अच्छा क्यों की बात करेंगे ना, तो उसकी बात और देखेंगे, क्यों आपका ओपन है या नहीं है, क्लोज है या नहीं है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, हो गया ये नोट, चले आगे हटाएं। देखिए जो हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए, जो हम ये जितने भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, सीक्वेंस वाले चैप्टर में जाएंगे, फिर उसके बाद फंक्शन में हम एंट्री करेंगे, तो जैसे जैसे हम टॉपिक भी चेंज करेंगे तो वहां पे डेफिनेशंस दोबारा रिपीट होंगी, कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है, सीक्वेंस का लिमिट क्या है, सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है, अनबाउंडेड कब होती है, तो ये सारी चीजें हम वहीं पे पढ़ेंगे दोबारा फिर से। तो इसके लिए जो फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उनको बिल्कुल आवश्यक रूप से पढ़ लें, उनको याद कर लें, अच्छे से समझ लें। कहीं पे डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ओके। सो नेक्स्ट अब एग्जाम्पल पे आते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5, यदि आपने s को क्या ले लिया, क्यों ले लिया, यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर या परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए इनको मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, आप इन नोटेशंस को याद रखें। एस यदि आपके पास क्यों है, यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है, तो आपको याद होगा कि जो परिमेय संख्याएं थी, परिमेय संख्याएं थी, उनका जो लिमिट पॉइंट का सेट आया था वो r के बराबर आया था। लिमिट पॉइंट का सेट क्या आया था इसका, r के बराबर आया था। तो आप जानते हो क्या यहाँ पे, सो क्यू प्राइम इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू, क्यू प्राइम इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू, यानी कि इसके सभी जो, क्योंकि सभी जो लिमिट पॉइंट है वो किसके एलिमेंट नहीं है, क्यू के एलिमेंट नहीं है। दिस इंप्लाइज, यहां से आपके पास आता है क्यू इज नॉट क्लोज, क्यों कैसा नहीं है, क्लोज नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल 6 की बात करें, यदि आपने एस क्यू कॉम्प्लीमेंट लिया है, इरेशनल नंबर का सेट है ये आपके पास,
ऑब्वियसली आप इसका लिमिट पॉइंट का सेट निकाला था तो वो R के बराबर आया था, है ना। सो यहाँ पे आपके पास Q कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है यानी कि सेट ऑफ डेराइव है वो इज नॉट सबसेट ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाता है Q कॉम्प्लीमेंट इज नॉट क्लोज, Q कॉम्प्लीमेंट इज नॉट क्लोज्ड, क्लियर है। तो Q जो है, Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों ही कैसे नहीं है, क्लोज सेट नहीं। तो क्या क्लोज सेट नहीं है तो क्या ओपन सेट है, क्या क्लोज सेट नहीं है तो क्या ओपन सेट है। तो ऐसा मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपके पास कि कोई क्लोज नहीं है तो वो ओपन, क्लोज का अपोजिट ओपन ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है मैथ में। तो अब आगे देखिए बात करते हैं, ओपन सेट की बात कर लेते हैं। अच्छा यदि कोई फाइनाइट सेट लिया जाए तो इसके बात कर लेते हैं। एग्जांपल 7, यदि आपके पास एस कैसा है, फाइनाइट सेट है, और हमने पढ़ा था कि फाइनाइट सेट के जो लिमिट पॉइंट का सेट आता है वो क्या आता है, एम्प्टी आता है। देयरफॉर एस प्राइम जो है वो सबसेट है किसका, एस का, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहां से आपके पास प्रूफ हो गया कि एस इज क्लोज सेट, एस इज क्लोज्ड सेट। एस क्या है, यहाँ पे फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट कैसे होते हैं, क्लोज सेट होते हैं सारे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल थे आपके पास। अब बात करते हैं कि ओपन सेट क्या होता है। तो ओपन सेट का जो है हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ लिया था, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो जाए। तो ओपन सेट क्या है, ए सेट एस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी open set is said to be open set if its every element, if its, ये दिख नहीं रहा होगा ना, ये चेंज करते हैं, if its every element is interior point, इंटीरियर पॉइंट। कोई भी सेट एस लिख ली, ये लिखवा दिया था लेकिन फिर भी यदि किसी ने नहीं लिखा है तो यदि क्या लिख सकते हो, एक समुच्चय एस सबसेट ऑफ आर विवृत समुच्चय कहलाता है यदि इसके सभी बिंदु या इसके सभी एलिमेंट अवयव क्या हो, आंतरिक बिंदु हो, यदि इसके सभी अवयव आंतरिक बिंदु हो, ठीक है। तो जितने हमने यहां पे बात की है उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट आपने जो बात किया था, एग्जांपल फर्स्ट शायद नेचुरल नंबर था, और इंटीरियर पॉइंट के जो सेट है उसको किससे डिनोट कर रहे थे, सेट ऑफ इंटीरियर, उसको डिनोट करते थे आप एस नोट से। किसे डिनोट करते थे, एस नोट से। तो देखो ये एन है, तो ऑब्वियसली बात है कि एन नोट किसके बराबर आता है, 5 के बराबर आता है, यह हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। एन नोट 5 के बराबर आता है, तो देखिए क्या एन का हर एक एलिमेंट क्या यहां पे इंटीरियर पॉइंट है, तो इंटीरियर में तो कोई एलिमेंट नहीं आया, तो दिस इंप्लाइज एन इज नॉट ओपन, एन कैसा है, ओपन नहीं है आपका। एग्जांपल 2, यदि Z लिया जाए तो Z का इंटीरियर का सेट भी 5 आया था, तो यहां से भी आपके पास प्रूफ होता है कि Z कैसा नहीं है, ओपन नहीं है। नंबर 3, आपने वहां पे R की बात की थी, रियल नंबर, तो रियल नंबर का जो सेट है, इंटीरियर का सेट आया था वो पूरा रियल नंबर आ गया था, तो यहां से आपके पास प्रूफ होता है। देखो यदि R का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है यानी कि आंतरिक बिंदु है, तो R इज ओपन सेट। R कैसा मिल गया, ओपन सेट मिल गया। एग्जांपल 4, R के बाद बात कर लेते हैं 5 एम्प्टी सेट की। तो देखो एम्प्टी सेट जो है उसका इंटीरियर का सेट भी एम्प्टी आया था, दिस इंप्लाइज इसके कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है, तो 5 कैसा आ गया, ओपन सेट आ गया। तो देखिए आपके पास दो सेट R और 5, दो सेट ऐसे हैं जो ओपन सेट भी है और साथ के साथ क्लोज सेट भी। क्लियर है, ठीक है। चले आगे, देखिए हर एक डेफिनेशंस को
यदि आप वहीं पे अटके रहेंगे, क्योंकि मैंने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, वहां पे हर एक एग्जाम्पल को कराया गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें और डेफिनेशन आपको याद हो जाए। ठीक है, और डेफिनेशंस याद करने के लिए वहां पे मैंने काफी टाइम दिया है किसी भी डेफिनेशंस के लिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्टली चल रहा हूं ताकि ये आपको लर्न रहना चाहिए पिछली क्लासेस से। ठीक है, एग्जाम्पल 4 हो गई। एग्जाम्पल 5 यहीं पे बात कर ले, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो यहां पे इंटीरियर का सेट, इसके इंटीरियर का सेट जो आया था वो क्यों इंटीरियर, वहां पे एक भी आपको क्या नहीं मिला था, इंटीरियर पॉइंट नहीं मिले थे, क्योंकि यानी कि रेशनल नंबर के इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन ये थी कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा जब इंटरसेक्स, ये जो है वो सबसेट आना चाहिए एस का। यदि ऐसा कुछ होता है किसी भी डेल्टा के लिए, कोई एक डेल्टा ऐसा मिल जाए जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो जाए, तो हम अल्फा को क्या कहते थे, अल्फा को इंटीरियर पॉइंट कहते थे, अल्फा को इंटीरियर पॉइंट कहते थे। ये क्यू का इंटीरियर फाई के बराबर इसलिए आता है क्योंकि आप इस नेबरहुड में यानी कि इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट तो रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल एग्जिस्ट करते हैं, और यदि आप रेशनल नंबर के सबसेट बात करें, क्योंकि इसमें इरेशनल है तो वो कभी भी रेशनल का सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्यू इंटीरियर क्या आया था, फाई के बराबर आया था। ठीक है, रिपीट कर दिया है। ठीक है, फिर भी देखो क्यू इंटीरियर फाई आया है, तो हमने, हमारी डेफिनेशन है कि हर एक एलिमेंट इंटीरियर है, तो इसका कोई भी एलिमेंट इंटीरियर नहीं है, तो यहां से मिल गया आपको क्यू इज नॉट ओपन, क्यू ओपन नहीं है। क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर वो भी फाई के बराबर आता रहा, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन, ये ओपन भी नहीं है। हमने देख लिया पिछले क्लासेज में, सॉरी अभी अभी, कि क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्लोज भी नहीं थी। एस फाइनाइट, तो एस इंटीरियर क्या आया था, फाई आया था, तो यहां से मिल गया आपको एस इज नॉट ओपन, एस इज नॉट ओपन। ठीक है, नोट कर लीजिए ये सब, हो गया नोट। चले, तो यहां पे कुछ कुछ मैं नोट लिखवा देता हूं आपको, नोट करवा के। नोट डाल के लिखिए। नोट डाल के लिखिए। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट फाई एंड आर ओपन एंड क्लोज सेट बोथ। इसमें लिख देता हूं फाई तथा आर विवृत तथा संवृत समुच्चय होता है या होते हैं। दूसरा लिखिए इसमें क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट आर नाइदर ओपन नॉर क्लोज सेट। क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट न तो विवृत हैं न ही संवृत समुच्चय हैं, न ही विवृत समुच्चय हैं न ही संवृत समुच्चय हैं। ठीक है, तो बस ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक नोट और लिख लीजिए, नंबर 3, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज, या फिर लिख सकते हैं ऑलवेज ओपन सेट, ऑलवेज ओपन सेट। ये क्यों?
क्योंकि आपने देखा था कि ओपन इंटरवल का जो इंटीरियर का सेट आया था वो खुद ये ओपन ही आया था। तो यहां से लिख सकते हो आप विवृत अंतराल, विवृत अंतराल विवृत समुच्चय होता है, विवृत अंतराल विवृत समुच्चय होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल ये ए बी। ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज क्लोज सेट, ऑलवेज क्लोज्ड सेट। क्लोज मतलब कि संवृत अंतराल, संवृत अंतराल कैसा होता है? संवृत समुच्चय होता है, संवृत समुच्चय होता है। ठीक है। ये आपके पास 4 नोट है। फाई और आर कैसे हैं? ओपन और क्लोज दोनों है। क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट ना तो ओपन है ना ही क्लोज है। उसके बाद ओपन इंटरवल सारे ओपन सेट होते हैं, क्लोज इंटरवल हमेशा क्लोज सेट होते हैं। ठीक है। ये सब नोट कर लीजिए, ये सब नोट कर लो। ठीक है। इसके बाद हम एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ओपन सेट और क्लोज सेट के, ओपन सेट और क्लोज सेट जो है उनके पढ़ेंगे कुछ थ्योरम्स। ठीक है। छोटी छोटी थ्योरम है। हो गया होगा नोट? और तो हमारे पास ये देखो एन आया था, जेड आया था, ये देखिए क्लोज है तो ये ओपन नहीं है। ठीक है। तो हमेशा ट्रू नहीं है कि क्लोज नहीं हुआ तो ओपन मिल जाएगा या ओपन नहीं हुआ तो क्लोज मिल जाएगा। ठीक है। ऐसा कुछ जरूर नहीं। अच्छा, जो इंटरवल सेमी ओपन सेमी क्लोज आए थे ना, जो ओपन इंटरवल, चलो एक 4 हो गए थे ना, ये 5वां भी लिख लो, सेमी ओपन सेमी क्लोज। मैं चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, या न तो विवृत है और न ही समृत है, और न ही समृत समुच्चय, ना तो ओपन है ना ही क्लोज है। क्यों? इसके इंटीरियर का सेट, इसके इंटीरियर का सेट, इसके इंटीरियर का सेट ओपन ए भी आता था। तो देखो इसमें ए एलिमेंट है लेकिन इंटीरियर में ए नहीं है, तो यहां पे नहीं होगा। ये मैं थोड़ा सा इसको, आप इधर से क्लोज इधर से ओपन, दोनों सेम लिख दिए मैंने। इसके इंटीरियर का सेट भी ओपन ए भी आता था। क्लियर है? तो देखिए इसका हर एक एलिमेंट इंटीरियर नहीं है, इसका हर एक एलिमेंट इंटीरियर नहीं है, तो नहीं है तो ओपन नहीं होगा। यहां से ओपन नहीं हुआ ये। ठीक है। ओपन नहीं है ये। यदि इसके लिमिट पॉइंट का सेट देखें, इसके लिमिट पॉइंट का सेट देखें तो वो क्लोज इंटरवल ए भी आता था, और यदि इसकी भी बात करें तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट भी क्या आता है? क्लोज इंटरवल ए भी आता है। ठीक है। तो यहां से देखें इसका एक पॉइंट है बी, लेकिन वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो देखिए ये एस प्राइम जो है वो सबसेट नहीं है इसका, तो दैट मीन्स क्लोज नहीं है। और यहां पे भी ऐसा ही, तो ये क्लोज भी नहीं है, ये न तो ओपन है और न ही क्लोज। ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। चले आगे, एक पॉइंट पढ़ते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। एक पढ़ रहे हैं आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब कि बोलते हैं आप इसको वियुक्त, वियुक्त बिंदु, आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट या वियुक्त बिंदु। तो देखिए एक तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जो लिमिट पॉइंट नहीं होते उन्हें वियुक्त बिंदु कहते हैं। जो लिमिट पॉइंट नहीं है वही क्या कहलाते हैं? आपके वियुक्त बिंदु कहलाते हैं। तो लिख सकते हो आप ए पॉइंट, एन एलिमेंट, ऐसे लिखो, ए पॉइंट
alpha belongs to R is said to be isolated point, is said to be isolated point if it is not limit point, if it is not limit point of set अल्फा आर का कोई एक बिंदु है ना, ये क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा यदि यह सीमा बिंदु नहीं है। हिंदी में लिखिए, एक बिंदु अल्फा बिलोंग्स टू आर, एक बिंदु अल्फा बिलोंग्स टू आर वियुक्त बिंदु कहलाता है, वियुक्त बिंदु कहलाता, किसी भी सेट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि किसी भी सेट, क्योंकि आपका सेट पे सब कुछ चल रहा है। वियुक्त बिंदु कहलाता है यदि है समुच्चय का सीमा बिंदु नहीं है, यदि है समुच्चय का सीमा बिंदु नहीं है। अब सीमा बिंदु की डेफिनेशंस को और लिख देता हूं। सीमा बिंदु क्या होता था, लिमिट पॉइंट क्या होता था, लिमिट पॉइंट होता था कि किसी भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि हर एक डेल्टा के लिए होना चाहिए अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, और इसमें से आपने अल्फा को हटा दिया और एस के साथ इंटरसेक्शन लिया और क्या आया, नॉन एम्प्टी सेट आया। यानी कि आपके पास ये डिलीटेड नेबरहुड है, यानी कि निष्कासित प्रतिवेश किसका, अल्फा का। अल्फा का निष्कासित प्रतिवेश में एस का कोई ना कोई बिंदु एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी इस अल्फा को लिमिट पॉइंट कहते हैं, अदरवाइज लिमिट पॉइंट नहीं कहते। तो देखिए लिमिट पॉइंट कब कब नहीं हो सकता है ना, नोट लिमिट पॉइंट, यहां पे मैं डिनोट कर रहा हूं नोट लिमिट पॉइंट, या तो फॉर ऑल डेल्टा के लिए, यानी कि सभी डेल्टा पॉजिटिव के लिए क्या हो जाए, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा इंटरसेक्शन एस, ये एम्प्टी आए, ठीक है। या तो सभी के लिए आ जाए या किसी एक के लिए आ जाए, या तो सभी के लिए आए या फिर इसमें एक कंडीशन और है कि कोई भी एक, यानी कि आपको एक ऐसा डेल्टा मिल जाए जिसके लिए ये कैसा आ जाए, एम्प्टी आ जाए, तो भी हम क्या कहेंगे, उसको लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे। दूसरा कंडीशन है कि अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन एस, यदि ये लिया जाए और इसमें केवल एक पॉइंट आ रहा हो इंटरसेक्शन में, कौन सा, अल्फा, यहां पे अल्फा को हटा दिया गया था तब एम्प्टी आया था, तो हो सकता है कि यहां पे आपके पास इस अल्फा के अलावा कोई और पॉइंट हो जिसका इंटरसेक्शन लिया जाए, एम्प्टी आ जाए। यहां पे कंडीशन है कि यदि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन एस, इसके इंटरसेक्शन में केवल अल्फा है, इसके इंटरसेक्शन में केवल अल्फा है और इसमें से अल्फा हटा दिया तो इस वजह से एम्प्टी हुआ था। यहां पे केवल इंटरसेक्शन में अल्फा एलिमेंट और केवल ये एलिमेंट आ रहा है, तब भी आप इस अल्फा को लिमिट पॉइंट नहीं कहते हैं। तो जब लिमिट पॉइंट नहीं होता है तो इस वाला जो केस, ये वाला जो केस है, इस केस के अंदर अल्फा जो होता है वो आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है। अल्फा कैसा पॉइंट कहलाता है, आइसोलेटेड पॉइंट या वियुक्त बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक दूसरी डेफिनेशन और लिख देता हूं, दूसरी डेफिनेशन और लिख देता हूं, अर्थात देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू अल्फा, केवल एक पॉइंट होना चाहिए इसके अंदर अल्फा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ओपन सेट क्लोज सेट की कुछ थ्योरम्स है वो पढ़ लेंगे, क्लियर है, 3-4 थ्योरम है वो कंप्लीट कर लेंगे ओपन सेट क्लोज सेट की, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। समझ में नहीं आता है कहीं पे तो कमेंट कीजिए, अपनी सजेशन भेजिए हमें। ओके, थैंक यू।